Guys, welcome back. This is Anya, and today I am going to teach you a very interesting chapter of social science history. लेसन नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. लेसन नंबर 1 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको वो भी देखना हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड सी. सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 647 AD वॉज फॉलोड बाय डिस्टर्बेंसेज एंड दिस इंटीग्रेशन इन नॉर्थ इंडिया. तो हर्षवर्धन की डेथ कब हुई थी? 647 में. अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद कोई रूलर नहीं था कि उनके बाद कोई रूल कर सके, है ना. उनका कोई सन या डॉटर नहीं थे, तो कोई भी नहीं था कि जो उनके बाद रूल कर सके. तो इसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया पूरे, है ना, पूरे एरिया में. और क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन. उनका जो साम्राज्य था, जो उनकी डायनेस्टी थी, वो गिर गई नॉर्थ इंडिया में. सो दिस वॉज द टाइम व्हेन पावरफुल चीफ्टेन और समंताज इमर्ज्ड अंडर डिफरेंट किंग्स. सो यही वो समय था जब जो चीफ्टेन मतलब सरदार लोग जो थे, वो लोग क्या हुआ, मिल गए, इमर्ज हो गए डिफरेंट किंग्स में. और उन्होंने क्या किया? द किंग्स वर इंडिपेंडेंट ऑन द डिपेंडेंट सॉरी हाँ, तो जो किंग्स रहते थे ना, वो डिपेंडेंट रहते थे समंताज के ऊपर. क्यों रहते थे? मनी और सोल्जर्स के लिए. कई बार ऐसा होता था, समटाइम्स द समंताज बिकम मोर पावरफुल देन द किंग. तो कई बार ऐसा हो जाता था कि जो समंताज रहते थे वो किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे. क्यों? क्योंकि जो किंग्स रहते थे उनको उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था मनी और सोल्जर्स के लिए. ओके. So, in later year, taking the advantage of the political instability, several Samantas declared themselves independent. As a result, there emerged many small dynasties in different part of India. तो ये जब वो हो गया, मतलब हर्षवर्धन का जो रूल था वो पूरा गिर गया, डायनेस्टी पूरी ख़त्म हो गई. तो ये बहुत इंस्टेबिलिटी हो गई थी ना. तो क्या किया? यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का समंताज और चीफ्टेन ने एडवांटेज लिया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत छोटी छोटी जो स्मॉल डायनेस्टीज़ थी और वो बनी इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में. ओके. ना आगे का इंट्रोडक्शन. One such instance was that of the Rajputs. The Rajput took over part of northern and western India. According to one legend, Rajput were यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वर. So Rajput were fire-born clans. So fire-born clans, okay, who came out of the sacrificial fire pit of sage Vashishta on Mount Abu. अब इसका मतलब क्या है कि एक उदाहरण लेते हैं. अभी जो मैंने पहले बताया कि जो छोटी छोटी थी उनने इमर्ज करके अपना एक रूल करना स्टार्ट कर दिया, है ना. तो उसी का एक एग्जाम्पल है राजपूत. तो जो राजपूत थे उन्होंने कहाँ के पार्ट ले लिए? नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के लिए लिए. एक लेजेंड के हिसाब से जो राजपूत थे वो फायर बॉर्न थे, है ना, फायर बॉर्न क्लेन थे मतलब. और वो जो थे वो सेक्रीफिशियल फायर पिट से आते थे. ये किसने कहा? वशिष्ठा ने कहा, माउंट अबू ने, ऑन माउंट अबू, है ना. So, the important Rajput kingdom were the Pratiharas of Mandor, the Chauhan and Chamnas of Ajmer, the Paramas of Malwa and the Chandelas of Bundelkhand. तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो वो थे, क्या बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम थे. कौन कौन से? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको अच्छे से आनी चाहिए. ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है. नेम द इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम. सो आपको आना चाहिए. द इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम वर द प्रतिहारा, कहाँ के थे वो? मंडौर. चौहान और चामनास, कहाँ के थे वो? अजमेर के थे. और परमास ऑफ मालवा एंड द चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, है ना. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए. ओके. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. बिसाइड द राजपूत, other important dynasties who ruled during this period were the Palas in Bengal, the Rashtrakutas and the Chalukyas in the Deccan area, and the Pandya, Chola and Chera in the southern India. अब क्या है? अब राजपूत के अलावा जो और डायनेस्टीज
डायनेस्टीज़ थी जिन्हें इस वक्त रूल किया वो कौन कौन सी थी? तो जो डायनेस्टीज़ थी वो कौन कौन सी थी? पालाज इन बंगाल, पालास बंगाल के, राष्ट्रकूटास तो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा है। देन चालुक्यास इन डेक्कन, चालुक्यास डेक्कन में, राष्ट्रकूटा एंड चालुक्य दोनों डेक्कन के और डेक्कन एरिया में किया है इनने। और चेरा, चोला एंड पंड्या इन द साउदर्न इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसने कहाँ रूल किया। पालास ने कहा क्या बंगाल में रूल किया है। अब आपको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिसाइड राजपूत हु आर द अदर इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी हु रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको पता रहना चाहिए पालास इन बंगाल, पालास बंगाल के, राष्ट्रकूटा एंड चालुक्यास इन द डेक्कन एरिया, राष्ट्रकूटा और चालुक्य कहाँ के? डेक्कन एरिया के। और चोला, चेरा एंड पंड्या इन सदर्न इंडिया। तो जो पंड्या, चोला एंड चेरा थे सदर्न इंडिया में क्या है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नाउ कम टू द Rajput period. Okay, so Rajput were a very brave clan. They were born warriors. They were believed to be the descendants of Kshatriyas and were known for their fire patriotism and bravery. Even Akbar had to follow a policy of diplomacy known as the Rajput policy to maintain peace in the empire. Thus, the period of 8th and 12th century AD in the history of India belonged to the great Rajput and hence is known as the Rajput period. So, जो क्या रहता था, जो राजपूत थे वो बहुत ही ब्रेव थे ना। पहली बात तो सबको पता है बहुत ब्रेव थे, बहुत उनकी ब्रेव डायनेस्टी थी, बहुत ब्रेव उनका वंश था। ठीक है, वो बिल्कुल बॉर्न वॉरियर्स थे, मतलब वो जन्म से ही योद्धा वॉरियर थे। ओके, अब वो क्या, उनको माना जाता था डिसेंडेंट ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय के डिसेंडेंट्स, मतलब कि जो उनके चाइल्ड, जो बच्चे रहते हैं ना, उनको डिसेंडेंट्स कहते हैं। क्षत्रियास के उनको बच्चे टाइप के माना जाता था। Now come to the Rajput period. Rajput were a very brave clan. They were born warrior. They were believed to be the descendants of Kshatriyas. जैसा कि सबको पता है राजपूत बहुत ही ब्रेव थे, वो बहुत ही ब्रेव क्लेन, उनका जो डायनेस्टी थी उसमें बहुत ही ब्रेव क्लेन, बहुत ही ब्रेव वंश था उनका। ठीक है, दे वर बॉर्न वॉरियर्स, वो जन्म से ही वॉरियर यानी कि योद्धा थे। ओके, दे वर बिलीव टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ क्षत्रियास, तो वो वंशज माने जाते थे किसके? क्षत्रियास के। एंड वर ऑल्सो नोन फॉर देयर फायर पेट्रियटिज्म एंड स्लेवरी, तो उनको उनके साहस के लिए और जाना जाता था, है ना। इवन अकबर हैड टू फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी नोन एज द राजपूत पॉलिसी, यहाँ तक कि अकबर ने फॉलो की है पॉलिसी जो कि डिप्लोमेसी की, जो कि किस नाम से जानी जाती है? राजपूत पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। अब ये पॉलिसी क्यों थी? टू मेंटेन पीस इन द एम्पायर, एम्पायर में, डायनेस्टी में शांति बनाए रखने के लिए ये एक डिप्लोमेसी की पॉलिसी थी जो कि अकबर ने भी फॉलो की। ये पॉलिसी किसकी थी? राजपूतों की पॉलिसी थी। इसलिए द पीरियड ऑफ 8th and 12th century AD इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द ग्रेट राजपूत। तो इसलिए जो 8th और 12th सेंचुरी थी हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में, वो किसको बिलोंग करती है? वो ग्रेट राजपूत को बिलोंग करती है। इसलिए अपन उसको किस नाम से जाना जाता है? राजपूत पीरियड के नाम से उसको जानते हैं। नाउ कम टू द प्रतिहारास. Some historians claim that the Gurjar Pratihara or the Pratihara were the purest of the Kshatriyas, while others say that the Pratihara were the descendants of the Gurjar race, hence known as the Gurjar Pratihara. तो कुछ historians का ये कहना है कि जो गुर्जर प्रतिहारे थे या प्रतिहारा थे वो प्योरेस्ट, मतलब बिल्कुल ही प्योर, मतलब बिल्कुल ही सबसे अच्छा रूप थे, सबसे अच्छा रूप थे किसके? क्षत्रियास के थे। यहाँ इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्रतिहारा थे वो वंशज थे गुर्जर रेस के, इसलिए उनको गुर्जर प्रतिहारा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रॉम द 8th century AD टू द बिगिनिंग ऑफ 11th century AD द प्रतिहारास रूल नागा। हाँ, सो 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक प्रतिहारा डायनेस्टी ने रूल किया। Nagabhat first was the founder ruler. He stabilized the dynasty by defeating the Arab. Nagabhat first was succeeded by his son Nagabhat second.
तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हु फाउंडेड दिस डायनेस्टी. सो नागाभट्ट फर्स्ट फाउंडेड दिस डायनेस्टी. वो उनके फाउंडर रूलर थे. उनने कैसे स्टेबलाइज की ये डायनेस्टी? बाय डिफीटिंग अरब को हराने के बाद उनने ये जो डायनेस्टी थी, जो साम्राज्य था, उसको स्थापित किया, है ना. नागाभट्ट फर्स्ट कैसे सक्सीड हुए? वो अपने बेटे से सक्सीड हुए. उनके बेटे का क्या नाम था? नागाभट्ट सेकेंड. ओके, नाउ कम टू Nagabhatta second. Nagabhatta second, he captured Kannauj and made it his capital. He was followed by his grandson Mahira, who took that title. Bhoja was a powerful king. So जो नागाभट्ट सेकेंड थे, उनने कैप्चर किया, उनने कन्कर किया कन्नौज को और उसको अपनी कैपिटल बनाई. फिर वो हुए क्या? वो सक्सीड किससे हुए? अपने ग्रैंडसन से, महिरा, जिसने टाइटल लिया जो था भोजा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि महिरा व्हाट द टाइटल ही टुक. सो ही टुक भोजा द टाइटल. बहुत ही पावरफुल किंग थे. अब फिर से प्रतिहारा में आ जाते हैं. भोजा डिफीटेड द गोदास ऑफ बंगाल एंड एक्सपेंडेड द प्रतिहारा एम्पायर फ्रॉम बंगाल टू सिंध एंड साउथवर्ड एज फार एज द विंध्या. सो जो भोजा थे, उनने जो अपना वो है डायनेस्टीज़ को कैसे बनाया? उन्होंने गोदास ऑफ बंगाल को हराया और अपने प्रतिहारा एम्पायर डायनेस्टी को बड़ा किया. कहाँ से? बंगाल से. सिंध किया, साउथवर्ड भी किया, कहाँ तक? विंध्या तक. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. द प्रतिहारा डायनेस्टी केम टू एन एंड व्हेन कन्नौज वॉज कैप्चर्ड बाय महमूद ऑफ गजनी इन 1018 AD. सो जो प्रतिहारा डायनेस्टी कब एंड आई, उसका कब ख़त्म हुई? जब जो कन्नौज थी वो कैप्चर कर ली गई. किसके द्वारा? महमूद ऑफ गजनी के द्वारा. कब कैप्चर की? 1018 AD में. ओके. The Chauhan dynasty was started by Ajay Raj. The Chauhan was one of those small chieftain who declared themselves independent after the fall of Pratihara. So चौहान डायनेस्टी किसने स्टार्ट की? अजय राज ने. ओके, तो चौहान डायनेस्टी भी उन्हीं छोटे चीफ्टेन, उन्हीं छोटे से सरदारों में से थी जिनने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया प्रतिहारा डायनेस्टी के गिरने के बाद, ख़त्म होने के बाद. अजय राज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी स्टैब्लिश हिज कैपिटल एट अजय मीरू और अजमेर. तो उनने अपनी कैपिटल कहाँ स्टैब्लिश की? कहाँ? अजय मीरू और या अजमेर में, है ना. Now Prithviraj Chauhan, the legendary Rajput king and the last Hindu king of Delhi, belonged to the Chauhan dynasty. The poet friend in his poem Prithviraj Raso had described Prithviraj Chauhan and his heroic deeds in his poem Chand Bardai. Describe how Prithviraj Chauhan abducted Sanyukta, the beautiful daughter of Jaichand, the king of Kannauj. Okay, now यहाँ पे अपन को बताया गया है कि जो पृथ्वीराज चौहान, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है. मेरे को पता है कई लोगों ने देख चुकी होगी, जिन्हें नहीं देखी वो भी देख सकते हैं, है ना. तो मतलब मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी. तो जो पृथ्वीराज चौहान थी वो एक लेजेंडरी राजपूत किंग थे और आखिरी हिंदू किंग थे. कहाँ के? दिल्ली के. जो कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. उनके एक पोएट फ्रेंड थे जिनका नाम था चांद बरदाई. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम, चांद बरदाई. तो उनके एक पोएट फ्रेंड थे जिनका नाम था चांद बरदाई. उनने पोएम लिखी पृथ्वीराज रासो, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं पृथ्वीराज चौहान को, उनकी हीरोइक डीड्स को, उनने क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें की, उनको वो डिस्क्राइब करते हैं. उसके साथ साथ वो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि उनने जयचंद की बेटी संयुक्ता को कैसे एबडक्ट किया, है ना. मतलब कि एबडक्टेड मतलब अपन कह सकते हैं अपहरण. हाँ, तो कैसे उन्होंने वो किया उनकी ब्यूटीफुल डॉटर को, जो कि किंग कहाँ के थे? कन्नौज के थे. ओके, द चौहान्स फिर उसी क्या आगे. इन 1191 AD, when Muhammad Ghori attacked India, he was defeated by Prithviraj in the first battle of Tarain. But the very next year again, when these two met in the second battle of Tarain, 1192, Prithviraj was defeated and executed. So क्या हुआ? ये अब उनको बताया गया है कि 1191 AD में जब मोहम्मद गोरी ने इंडिया पे अटैक किया तो पृथ्वीराज जो थे वो फर्स्ट बैटल में जीत गए, काय की? तराइन की. बट बिल्कुल उसी के तुरंत दूसरे साल जब फिर से वो बैटल में मिले, लड़ाई में मिले तराइन की 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, है ना.
So this defeat could have been averted if Jaichand had come to Prithviraj's rescue, but Jaichand was angry and jealous of Prithviraj and hence did not give him the necessary support. The second battle of Tarain was the decisive battle marked the beginning of Muslim rule in the northern India. So ये जो लड़ाई थी वो जीती जा सकती थी, ये ना हो सकता था जयचंद अगर आके पृथ्वीराज चौहान को बचा लेते, पर जयचंद उनसे गुस्सा थे और जेलस थे. अब ये क्यों गुस्सा थे? क्योंकि उनने उनकी बेटी को उनसे मतलब बिना बताए उनने उनको ले लिया है ना. सो इसलिए वो उनसे गुस्सा थे, तो इसलिए उनने उनको नेसेसरी सपोर्ट नहीं दिया. और ये जो सेकेंड बैटल थी वो बहुत ही डेसिसिव बैटल मानी जाती है और इसी से मुस्लिम रूल का नॉर्दर्न इंडिया में रूल होना शुरू हो गया. किसका? मुस्लिम्स का. The Paramash dynasty was founded early in the 10th century. The Paramash ruled the region around Malwa. Raja Bhoj was the most important king of this dynasty. He was a great patron, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, great patron of learning as well as a versatile scholar. He also started a college for Sanskrit study. He established his capital in the Dhar, and equally great warrior, and he defeated the Turks. The Paramash dynasty came to an end when Malwa was captured by Alauddin Khilji. So जो डायनेस्टी थी वो 10th सेंचुरी में फाउंड हुई थी. तो जो परमाश थे वो कहाँ पे रूल किए? किस रीजन में? मालवा में. इनके बहुत इंपॉर्टेंट एक किंग थे, वो थे राजा भोज. ठीक है, तो इस डायनेस्टी तो ये जो राजा थे वो बहुत ही ग्रेट पैटर्न थे, लर्निंग के, सीखने के बहुत ही पैटर्न थे. और वो एक वर्सेटाइल बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब वर्सेटाइल बहुत अच्छे स्कॉलर थे. उन्होंने एक कॉलेज भी स्टार्ट किया संस्कृत की पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए, और उन्होंने इस्टेब्लिश की कैपिटल अपनी कहाँ? धार में की. इसी के साथ साथ वो एक अच्छे वॉरियर भी थे और उन्हें टर्क्स को हराया. और परमाश डायनेस्टी कब एंड में आई? जब मालवा कैप्चर हुआ अलाउद्दीन खिलजी से. द चंदेलास. So let's go to Chandelas. The Chandelas rule the area which is now known as the Bundelkhand, and Chanderi was their capital. The Chandelas are still remembered for the temple built by them at Khajuraho. जो चंदेलास थे वो रूल करते थे एरिया में, जिस एरिया को अपन कहाँ किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड. बुंदेलखंड कहाँ सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में. ओके, सो चंदेलास जो है वो कहाँ रूल करते थे? बुंदेलखंड में करते थे. चंदेरी उनकी कैपिटल थी और चंदेलास अभी तक उनको रिमेंबर किया जाता था. किस कारण? उनने जो टेम्पल बिल्ड करवाया था खजुराहो में. ओके, सो दिस वॉज इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टूडेंट्स, ये है पृथ्वीराज चौहान की पिक, आप देख लीजिए. देन ये है मैप. मैंने सोचा मैप में एक बार मैं आपको लोकेट करके बता देती हूँ कहाँ पे कौन सी चीज़ है. ये है गुर्जर प्रतिहारा की जगह. यहाँ पे चंदेलास और चामनास ना, ये सब ये यहाँ पे रूल करते थे. ये यहाँ पे राष्ट्रकूटास, यहाँ पे पालास ऑफ बंगाल. ओके, एंड नीचे साइड जो है वो है चेरा, चोला एंड पंड्या. तो आपको एग्ज़ाम में भी लोकेट करने को आ सकता है. तो जो ये वाला साइड है ये किसका है? गुर्जर प्रतिहारा का है ना, चंदेलास का और चामनास का. ठीक है, जो ये वाला एरिया उसके बिल्कुल नीचे वो है राष्ट्रकूटास का. ये बंगाल साइड जो है वो है पालास ऑफ बंगाल का, और नीचे है चेरा, चोला एंड पंड्या. ओके, सो ये है पूरा मैप. ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है लेबल करने के लिए. सो दैट्स फॉर इट.